उनकी जल्दी चिताएं हमसे ये पूछेंगी कि तुम कायर थे, तुम धरने छोड़ के वापिस आ गए। उनकी शहादतों की कसम है, किसान उनकी कुर्बानी को बेकार नहीं जाने देगा और ये बिल सरकार को वापस लेने ही पड़ेगा। कि शांति प्रिय आंदोलन करते हुए किसान की गर्दन पे पैर रखने की अगर सरकार ने जहमत की, अगर चेष्टा की, तो सरकार के घुटनों में से पैर तोड़ दिए जाएंगे। योगी के बाप की जागीर है क्या? योगी मुख्यमंत्री है, वो हद में रहे, औकात में रहे। उनके बाप के नाम इंतकाल नहीं है। खुल्लम खुल्ला चैलेंज कमाल है। एक एक किसान का बच्चा 20-20 पे भारी पड़ेगा कच्छाधारियों पे। औकात क्या है, हैसियत क्या है? आज आए लोनी का विधायक आपके चैनल पे हम छाती ठोक के कहते हैं, उसके क्षेत्र में खड़े हम, अगर हिम्मत और मान उसकी ने दूध पिलाया तो आ जाए वो और हटा के दिखाए लोगों को। और आके को लोनी का विधायक RSS का, ये किसानों के बच्चे हैं या संघ की शाखा नहीं, कच्छा पहन के लाठी चलानी है। किसान के बच्चे ये। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, जो बहुत देखा जाता है, रात की जो घटना हुई, योगी सरकार की जो बेशर्मी थी और मोदी सरकार की जो बेशर्मी थी, उन्होंने ये सोचा कि 4 को अवांछित तत्व लाल किले पे चढ़ गए, जो कि सरकार का टोटल, सरकार की इंटेलिजेंस का, सरकार की पुलिस की जो टोटल फेलियर है, जिसमें किसानों का कोई लेना देना नहीं है। आपके चैनल पे मैं बताना चाहता हूं, किसान के दिमाग में तो एक बात होती है, किसान के घर में, किसान के बेटों के दिमाग में, कि हम तिरंगे का इतना सम्मान करते, हम मरे भी तो हमारी लाश तिरंगे में लिपट के आए। ये चाहता है किसान। और वो ये चाहने वाला किसान जो कफन के रूप में तिरंगे को देखना चाहता हो, वो तिरंगे का अपमान कर सकता है? हो ही नहीं सकता। जिन्होंने किया वो सरकार के एजेंट थे। सनी देओल को गिरफ्तार करना चाहिए, मोदी जी से पूछना चाहिए दीप सिद्धू कौन है, अमित शाह जी से पूछना चाहिए। उसकी आड़ में जिस तरीके से टिकैत साहब को प्रताड़ित किया गया, परेशान किया गया, और जो इनकी अकुलाहट निकली, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ राकेश टिकैत जी को। ये किसान का DNA, ये मजदूर का DNA है, ये भारत के सच्चे धरती पुत्र का DNA था, जो इनकी आंखों में अकलाहट हुई। नहीं तो कोई बाबा रामदेव की तरह सलवार पहन के भाग भी सकता था। ये बैठे रहे, इन्होंने कहा कि मैं मर जाऊंगा, जाऊंगा नहीं। हरियाणा में, मैं हरियाणा से आता हूँ, जींद से, वहाँ पे देखा हमारे जो कंडेला ऐतिहासिक गांव है, हमारे जुलाना के आसपास जो बहुत से ऐतिहासिक गांव हैं, वहाँ पे लोगों ने रोड को जाम कर दिया रात को। और रात को ही अंजाम क्या होगा इसकी परवाह ना करते हुए जान हथेली पे रख के हरियाणा से हजारों की संख्या में किसान निकले, सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ। 6 बजे तो सुबह लोग यहाँ पे पहुँच गए थे जी, और रात को भी पहुँच गए थे। तो मैं इस सरकार की टोटल ये फेलियर मानता हूँ। लाल किले की आड़ में, उस प्रकरण की आड़ में ऐसी वाहियातपना खुद करवा के अपने एजेंटों से और सरकारों को प्रताड़ित करने का काम कर रहा है। ये गुलाम है अडानी और अंबानी की। मानते हैं इस बात को? मैं मानता नहीं, आपके चैनल पे दावा करता हूँ, 101% दावा करता हूँ। मैंने दास देखे नहीं है, इतिहास में पढ़ा है, लेकिन आपके चैनल पे मैं छाती ठोक के कहता हूँ कि ऐसे ऐसे दास होते होंगे। अरे किसान ने कब मांगा था? किसान ने कब कहा था कि आप हमारे लिए संजीवनी बूटी अध्यादेश लेके आओ? नहीं कहा भाई। आपके अध्यादेश आने से पहले तो हरियाणा में, कई जगह और जगह पूरे देश में अडानी ने अपने जो लॉजिस्टिक सेंटर हैं वो बना दिए, वो शुरू कर दिए, रेलवे लाइन बिछ गई। अडानी ने और अंबानी ने इसकी ड्राफ्टिंग की और ये बिल संसद में अध्यादेश, कैमरे बंद करके, लाइटें बंद करके, जबरदस्ती तरीके। अध्यादेश कब आता है आपके चैनल पे? मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से। अध्यादेश जब आता है जब देश भयंकर आपात स्थिति में हो, कोरोना का नाम लेके सरकार ने जो वाहियातपना करा। आप यहाँ देख रहे हैं लाखों लोग खड़े, एक भी व्यक्ति को कोरोना नहीं है ही नहीं कुछ। लोगों को कोरोना के नाम पे बेवकूफ बना के, मूर्ख बना के, और ये 3 काले कानून लेके किसान का खून निकालने की बात थी। किसान जाग चुका है और मैं धन्यवाद दोबारा करना चाहता हूँ टिकैत साहब का, जो इन्होंने यहाँ मर्दानगी दिखाई, जिंदा दिली दिखाई। सैल्यूट करता हूँ इस किसान के बेटे को जो यहाँ आपके पीछे मंच में बैठा हुआ है। और उसके आंसुओं को और उसकी पीड़ा को देख के पूरे हिंदुस्तान के किसान में बलबला है, अकलाहट है, बेचैनी हुई, और रात को लोग यहाँ पे आने शुरू हो गए। आज कहाँ गई? ये सामने कुछ छुटपुट पुलिस की गाड़ियाँ ये आपके चैनल पे दिखाई दे रही है, आपके कैमरे में कुछ लोग यहाँ पुलिस के साथी खड़े, ये भी हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं। जिस तरीके से योगी जी ने, योगी जी को ये पता नहीं, योगी जी जहाँ से आते हैं, जो धर्म और मजहब के नाम पे जो लोगों को लूट मचा के उन्होंने शासन हथियाया है, योगी जी को पता नहीं था कि ये देश का पेट भरने वाले लोग हैं। 135 करोड़ लोगों का एक किसान पेट भी भरता है
और 135 करोड़ लोगों की सुरक्षा भी इस किसान का बेटा करता है। और ये कोशिश करेंगे कि उस बेटे के हाथ में बंदूक देके बाप की गोली छाती पे गोली चलवाएं, किसी को पाकिस्तानी किसी को खालिस्तानी। ये मंसूबे मोदी गवर्नमेंट के सफल नहीं होने दिए जाएंगे किसी प्रकार से। किसान शांति प्रिय तरीके से अपना आंदोलन कर रहा है, अपने हकों की सुरक्षा के लिए लड़ रहा है। पहली बार आपके चैनल पे हम बताना चाहते हैं, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद सरकार से किसान सिर्फ ये गुहार लगा रहा है कि यार जो तू ये कानून लेके आ भाई, मुझे जरूरत नहीं है, इस संजीवनी को पिला दे जाके अडानी अंबानी को, हमें जरूरत नहीं है, क्यों जबरदस्ती आप मेरे साथ कर रहे हो। और लोहिया जी एक बात कहा करते थे कि जब सड़कें खामोश हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। सड़कें खामोश नहीं है, लाखों लोग बॉर्डरों पे बैठे हो, जिस तरीके से आज सिंगू में किया, कुछ अपने बीजेपी के एजेंटों को लेके आके पत्थरबाजी करवा के पुलिस के संरक्षण में, कुछ पुलिस कर्मचारियों को सिविल ड्रेस में, वहाँ के आम लोकल बता के। अभी मैं रोहतक से आया हूँ हरियाणा से, हमने वहाँ पूरे हरियाणा प्रदेश की जो खापों की एक अपनी विशेषता होती है, पूरे हरियाणा प्रदेश की खापों ने इकट्ठे होके एक मत से फैसला लिया कि शांति प्रिय आंदोलन करते हुए किसान की गर्दन पे पैर रखने की अगर सरकार ने जहमत की, अगर चेष्टा की, तो सरकार के घुटनों में से पैर तोड़ दिए जाएंगे। किसान पीछे नहीं हटेगा। आज़ाद हिंदुस्तान है, लाल किले पे जो तिरंगा झंडा लहरा रहा है और उसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग है, वो किसान के बेटों की शहादत का प्रतीक है। जो सफ़ेद झंडा, जो सफ़ेद पट्टी है, उसमें किसान ने इतना बड़ा दुग्ध क्रांति पैदा कर दी इस देश में, वो उसका प्रतीक है। और हरा झंडा जो है हमारी लहराती फसलों का प्रतीक है। तो पूरा जो तिरंगा झंडा पूरे किसान के उस पे ही बना है, तो किसान उसका अपमान नहीं कर सकता। किसान के लिए सदैव आदरणीय था, है और तिरंगा रहेगा। लेकिन तिरंगे की आड़ में, राम रहीम की आड़ में भारतीय जनता पार्टी सचेत हो जाए, खबरदार हो जाए। इस तरह के उनके मंसूबे कामयाब नहीं होने दिए जाएंगे। लेकिन एक बात बताइए सर, इतना कुछ होने के बावजूद भी ऐसा लग रहा है कि बिल रद्द होना बड़ा मुश्किल दिख रहा है सर, बहुत मुश्किल लग रहा है। देखिए, बिल अधिकारों की मांग करो, नहीं मिले तो छीन लो। क्यों मुश्किल लग रहा है? ये कुंभ का मेला नहीं है, लोग देख रहे हैं। ये लोगों के वोट से चुन के 300 सीट दी है। और इस बात के भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में एक बात लिखी गई है कि हम भारत के लोग, ये मोदी जी के परिवार की जागीर नहीं है। मैं अब सब तो नहीं कहूँगा मेरे देश के प्रधानमंत्री हो, लेकिन उनको सचेत होना चाहिए, उनको समझना चाहिए। और खासकर यहाँ उत्तर प्रदेश में मैं खड़ा हूँ, आपके चैनल पे मैं कहना चाहता हूँ, योगी जी से मैं कहना चाहता हूँ, आप हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे के मुखिया हो, आप बेवकूफ बनाने की चेष्टा मत करो किसान को। आप कह रहे हो कि बिल वापिस नहीं लेंगे। अरे 190-95 लोगों की शहादत हो चुकी है। और मोदी गवर्नमेंट ये चाहती है, बीजेपी सरकार ये चाहती है कि हम उन अपने 200 भाइयों के करीब जिन्होंने अपने जामे शहादत पी लिया, अपनी कुर्बानी दे दी, उनकी जल्दी चिताएं हमसे ये पूछेंगी कि तुम कायर थे, तुम धरने छोड़ के वापिस आ गए। उनकी शहादतों की कसम है, किसान उनकी कुर्बानी को बेकार नहीं जाने देगा और ये बिल सरकार को वापस लेने ही पड़ेंगे। आदेश तो दे दिया ना, योगी सरकार ने कह दिया ना कि जितना जल्दी हो गाजीपुर बॉर्डर को खाली करवा दिया जाए। पुलिस ने तो कह दिया। योगी के बाप की जागीर है क्या? योगी मुख्यमंत्री है, वो हद में रहे, औकात में रहे। उनके बाप के नाम इंतकाल नहीं है। ये हमारा ये जो रोड बना है आपके कैमरे पे दिख रहा है, ये किसान के टैक्स से बना हुआ है। जो योगी जी के जो कपड़े प्रेस होते हैं वो किसान के पैसे से होते हैं, किसान का खाता है। योगी जी ने कह दिया, अरे कमाल है, योगी जी भगवान थोड़ी हो गया। योगी कहेगा और किसान चला जाएगा। 200 मौतों का हिसाब कौन देगा? 200 लोग हमारे शहीद हुए हैं, कौन देगा इस चीज का हिसाब? किसान ने कभी मांगा था? किसान ने कब कहा था कि आप ये अध्यादेश लेके आओ? अध्यादेश भयंकर आपात स्थिति में आते हैं, लेकिन इन लोगों ने आपदा को अवसर में परिवर्तित कर लिया। और अब ये लोग चाहते हैं कि मोदी जी आदेश कर देगा और चले जाए। ये हिंदुस्तान है, लोकतंत्र है इस देश में। संविधान किसान को, इस देश के हर नागरिक को, 135 करोड़ लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार देता है। सर मुझे एक बात बताइए, कहा जा रहा है कि सुबह यहाँ पर बीजेपी विधायक, लोनी के जो विधायक हैं उनके साथ तमाम बड़े आरएसएस के कार्यकर्ता और कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थे किसानों को हटाने के लिए। उसको कैसे देख रहे हैं सर? कल से ये वारदात लगातार शुरू हुई है, पुलिस भी मौजूद, आरएसएस भी मौजूद और बीजेपी विधायक भी मौजूद। अब आके दिखाओ ना आरएसएस वाले और बीजेपी वाले, या कुछ खुल्लम खुल्ला चैलेंज। कमाल है, एक एक किसान का बच्चा 20-20 पे भारी पड़ेगा कच्छाधारियों पे। औकात क्या है, हैसियत क्या है?
किसान को, जिसको हमारे देश का खूबसूरत संविधान हमें इजाजत देता है अपना प्रोटेस्ट करने की, शांति से अपनी मांगे रखने की, तो हमें कैसे गर्दन पकड़ के उठा देंगे? उनके बाप का राज है, हमारी रगों में क्या खून नहीं बहता? कैसे उठा देंगे? आज आए लोनी का विधायक, आपके चैनल पे हम छाती ठोक के कहते हैं, उसके क्षेत्र में खड़े हम, अगर हिम्मत और मान उसकी ने दूध पिलाया तो आ जाए वो और हटा के दिखाए लोगों को। हमें फिर से बोले चैलेंज, फिर से मैं चैलेंज कर रहा हूँ वहाँ के लोनी के विधायक को, और रणबीर पहलवान मेरा नाम है, मेरे से ही भिड़ले अकेले से यार, छोड़ो औरत को, तो लोनी का विधायक मेरे से आ जाए, यहाँ खड़ा हूँ मैं। 9813554100 मेरा नंबर है। कोई तरीका है क्या? किसान अपना शांति प्रिय तरीके से अपनी बात, अपने अधिकारों की सुरक्षा की बात कर रहा है, सरकार से बाय रिक्वेस्ट कह रहा है कि आप हमारी चुनी हुई सरकार हो, देश में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, जमहूरियत है, आप किसान का खून निकालने का क्यों कार्यक्रम कर रहे हो? और आके को लोनी का विधायक आरएसएस का, ये किसानों के बच्चे हैं, या संघ की शाखा नहीं, कच्छा पहन के लाठी चलानी है, किसान के बच्चे ही ये। सचेत हो जाएं, ज्यादा ये गुंडागर्दी दिखाने की चेष्टा ना करें। और मैं तो अपने प्रदेशवासियों को भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि हजारों की संख्या में हरियाणा के किसान भी आए हैं, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश के किसान का खून निकलेगा, कल हरियाणा वाले का निकलेगा, फिर पंजाब का निकलेगा, मध्य प्रदेश का। किसान की कोई प्रदेश नहीं है, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं है, कोई मजहब नहीं है, हम सब किसान हैं। किसानी हमारा दीन है, ईमान है, धर्म है, मजहब है। और सभी किसान, मैं पुनः आपके चैनल पे बताना चाहता हूँ, तिरंगे झंडे का अपने प्राणों से ज्यादा सम्मान किसान करता है। अरे उनको, ये कच्छाधारी लोग, उनको तिरंगे की परिभाषा समझाएंगे जिनके बच्चे तिरंगे में लिपट के आते हैं बॉर्डर से? हम हद होगी, वो समझाएंगे हमें। जिनके पिछले कुछ सालों पहले तक, 2-4 साल पहले तक नागपुर में जिन्होंने तिरंगे झंडे को अपने संघ के कार्यालय में जगह नहीं दी, वो किसान के बेटों को और किसानों को, हमारे बुजुर्गों को, आरएसएस के हेडक्वार्टर में 50 साल तो वो हमें समझाएंगे इस बात को, वो देशभक्ति हमें सिखाएंगे। तो हम तो उन लोगों को सावधान होने की और खबरदार हम करते हैं। किसान अपना शांति प्रिय ढंग से अपना आंदोलन कर रहा है, अपने अधिकारों की रक्षा की बात कर रहा है। 2 महीने से लेके और 98 साल तक के बुजुर्ग, हमारे बच्चे, हमारे चाचे ताऊ, हमारे भाई यहाँ पे बैठे, हमारे माताएं बहनें हैं। और ये लोनी का जो आपने कहा, जो विधायक, मैं लोनी की जनता को भी आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसे आदमी को जो किसान का खून निकालने में शरीक हो, ऐसे आदमी को जूते मारो जब कभी आपके द्वार पे वो आदमी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर।